हाय गाइस, अगर आपको कंफ्यूजन है कि कब मे है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है और कब माइट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आपको ऑलरेडी पता है कि कब मे है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं और कब माइट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, तो भी गाइस आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया जानने को ज़रूर मिलेगा। लेट्स बिगिन। Welcome back to my channel Bittu's Amazing Classes. Learn English with Bittu. For the new faces, this is Bittu back again with an amazing video on the use of may have plus verb की third form and might have plus verb की third form. तो गाइज एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर आप may have plus verb की थर्ड फॉर्म और might have plus verb की थर्ड फॉर्म दोनों का यूज कर सकते हैं, और एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर आप सिर्फ might have plus verb की थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं, मे है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं कर सकते। तो गाइस चलिए इसे समझते हैं। तो गाइस पहले हम समझेंगे वो सिचुएशन जिस सिचुएशन में हम मे है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और माइट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों का यूज कर सकते हैं। तो गाइस जब हम अंदाजा लगाते हैं कि प्रेजेंट या पास्ट टाइम में कुछ हुआ होगा या किसी ने कुछ किया होगा, तो हम मे है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और माइट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों का यूज कर सकते हैं। जैसे कि गाइस मान लो मेरा दोस्त 7 बजे अपने ऑफिस से घर के लिए निकला। उसे ऑफिस से घर पहुंचने में 1 घंटा लगता है। अब मैंने घड़ी में देखा, यार 8 बज रहे हैं, 7 बजे वो निकला था, 1 घंटा उसको हो गया निकले हुए, तो इसका मतलब वो घर पहुंच गया होगा। तो गाइज अब मैं कहता हूं वो घर पहुंच गया होगा, तो मेरे को पता नहीं है कि वो पहुंचा है या नहीं, मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूं। और गाइज अंदाजा भी कब के लिए लगा रहा हूं? प्रेजेंट टाइम के लिए, मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा। ओके, वो घर पहुंच गया होगा, मेरा मतलब क्या है कि वो अब घर पहुंच गया होगा। अब 8 बजे है, वो 7 बजे निकला था और उसको 1 घंटा लगता है ऑफिस से घर पहुंचने में। तो गाइज मैं कब की बात कर रहा हूँ? प्रेजेंट टाइम की। तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही मे हैव रीच्ड होम या फिर ही माइट हैव रीच्ड होम। इस सेंटेंस को हम मे हैव से भी बना सकते हैं और माइट हैव से भी। बस गाइज इन दोनों के यूज में एक छोटा सा फर्क है। ग्रामर कहती है जब हमें किसी काम के होने के 50% के आसपास चांस लगे तो हम मे का यूज करें, और अगर हमें 50% से कम यानी 20% या 30% चांस लगे तो हम माइट का यूज करें। तो गाइज अगर मेरे को उसके घर पहुंचने के 50% के आसपास चांस लग रहे हैं तो मैं कहूंगा ही मे हैव रीच्ड होम। और अगर मेरे को 50% से कम यानी 20% या 30% चांस लग रहा है उसके घर पहुंचने के, तो मैं यूज करूंगा माइट हैव का, ही माइट हैव रीच्ड होम। जैसे गाइस हिंदी में हम शायद ही वर्ड्स का यूज कर देते हैं जब हमें किसी चीज के होने के कम चांस लगते हैं। जैसे कि शायद ही वो घर पहुंचा होगा, शायद ही, तो हमें कम चांस लग रहे हैं। इसी तरह गाइस अंग्रेज लोग क्या करते हैं, जब उन्हें कम चांस लगते हैं तो वे मे हैव की जगह माइट हैव का यूज कर देते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मान लो गाइज मेरा दोस्त मेरे पास आया और उसने कहा यार 3 दिन पहले ना मेरे पैसे चोरी हो गए। फिर मैंने कहा अमन ने चुराए होंगे, वो ही है ऐसा। तो गाइज यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ। मुझे पता नहीं है कि अमन ने चुराए हैं या फिर नहीं, मुझे ये पता नहीं है। और गाइज अंदाजा भी कब के लिए लगा रहा हूँ? अंदाजा लगा रहा हूँ पास्ट टाइम के लिए। ओके, 3 दिन पहले जब उसके पैसे चोरी हुए उस टाइम के लिए अंदाजा लगा रहा हूँ कि अमन ने चुराए होंगे। यहाँ पर मैं फ्यूचर की बात नहीं कर रहा। ऐसे होगा, होगी, होगे से हम फ्यूचर की बात नहीं करते। तो गाइज इस सेंटेंस की इंग्लिश बनेगी अमन मे हैव स्टोलन योर मनी या अमन माइट हैव स्टोलन योर मनी। तो गाइज अगर आपको 50% के आसपास शक है अमन पर तो आप मे हैव का यूज करेंगे, और अगर आपको 50% से कम यानी 20% या 30% शक है तो आप माइट हैव का यूज करेंगे, अमन माइट हैव स्टोलन योर मनी। मैं घर पर आया और मैंने देखा कि मेरी कुर्सी टूटी हुई है। फिर मैंने कहा अजय ने तोड़ी होगी, वही है शरारती। तो गाइज यहाँ पर मेरे को पता नहीं है अजय ने तोड़ी है या नहीं, मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूँ पास्ट टाइम के लिए। तो इसकी इंग्लिश बनेगी अजय मे हैव ब्रोकन द चेयर या अजय माइट हैव ब्रोकन द चेयर। वही बात है गाइज, अगर आपको ज़्यादा चांस लग रहे हैं 50% के आसपास तो आप मे हैव का यूज़ करेंगे, और अगर आपको कम चांस लग रहे हैं तो आप माइट हैव का यूज़ करेंगे। किसी की डेथ हो गई, कोई मुझे आके बताता है कि यार वो नहीं था गोपाल नाम का लड़का, कल वो अचानक से मर गया। फिर मैं कहता हूँ उसे हार्ट अटैक आया होगा।
तो गाइज मुझे पता नहीं है उसकी मौत का एक्चुअल रीज़न क्या था, मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा रहा हूँ। और अंदाज़ा भी कब के लिए लगा रहा हूँ? बीते हुए कल के लिए, यानी बीते हुए समय के लिए, पास्ट के लिए। ओके गाइज, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही मे हैव हैड अ हार्ट अटैक या फिर ही माइट हैव हैड अ हार्ट अटैक। यहाँ पर गाइज जो हैड का यूज़ हुआ है ये हैड है हैव की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैव अ हार्ट अटैक का मतलब होता है हार्ट अटैक आना। तो यहाँ पर हैव की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, ये जो आप हैड का यूज देख रहे हो। अब तक आपने सीखा कि किस तरह की सिचुएशन में हम मे है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और माइट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों का यूज कर सकते हैं। अब गाइस आपको ये बताने से पहले कि किस तरह की सिचुएशन में सिर्फ माइट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, मे है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते रहते हैं, उस नॉलेज के बेस पर जो अभी तक आपको इस वीडियो से मिली है। हमारा पहला सेंटेंस है उसने अब तक खाना खा लिया होगा। ही मे हैव ईटन द फूड बाय नाउ। आप गाइस बाय नाउ की जगह बाय दिस टाइम भी कह सकते हैं। अब तक तो वो घर से निकल गया होगा। ही मे या माइट हैव लेफ्ट द हाउस बाय नाउ। अब तक तो उसने सबको बता दिया होगा। ही मे या माइट हैव टोल्ड एवरीवन बाय नाउ। अब तक तो वो सो गई होगी। सी मे या माइट हैव स्लेप्ट बाय नाउ। अब तक तो कपड़े सूख गए होंगे। द क्लोथ्स मे या फिर माइट हैव बिकम ड्राई बाय नाउ। अब तक तो खाना खत्म हो गया होगा। द फूड मे या फिर माइट हैव फिनिश्ड बाय नाउ। अब तक तो तेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो गई होगी। योर गर्लफ्रेंड मे या फिर माइट हैव गोट मैरिड बाय नाउ। ये सारे सेंटेंसेस जो भी मैंने आपको बताए इसमें मे है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और माइट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों का यूज पॉसिबल था। क्यों था गाइस? क्योंकि इन सभी सेंटेंसेस में वर्ड्स आ रहे थे अब तक, यानी अब से पहले ही कुछ हो गया होगा। तो हम गाइस अब से पहले की बात कर रहे हैं, पास्ट टाइम की। इन सेंटेंसेस में जो होगा होगी हो गया था, उनका फ्यूचर से कोई मतलब नहीं था। तो इसलिए गाइस हमने इसमें मे है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या माइट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों का यूज किया। फर्क वही है, ज़्यादा चांस लगे 50% के आसपास तो मे का यूज़ करो मे हैव, और अगर 50% से कम चांस लगे 30% 20% तो माइट हैव का यूज़ करो। अब समझते हैं गाइस कि किस सिचुएशन में सिर्फ माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, मे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का नहीं किया जाता। तो गाइज अगर पास्ट में किसी काम के होने की संभावना थी मगर वो काम नहीं हुआ, पास्ट की संभावना ही रह गई, तो गाइज हम किसका यूज करते हैं? माइट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। जैसे कि गाइज मान लो मेरा दोस्त मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि यार मैं ना एग्जाम में फेल हो गया। फिर मैं उससे कहता हूँ कि तूने पढ़ाई क्यों नहीं की, तू पास हो सकता था। तो गाइज यहाँ पर देखो मैं कैसे काम की बात कर रहा हूँ, तू पास हो सकता था, हकीकत क्या है कि वो पास नहीं हुआ, मतलब उसके पास होने की संभावना थी जो संभावना ही रह गई। तो गाइज इसकी इंग्लिश बनेगी यू माइट हैव पास्ट। मैं यहाँ पर मे का यूज नहीं कर सकता, मे का यूज करना गलत होगा। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मान लो गाइज मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, उसके थोड़ी वो चोट आई है, बाकी वो सेफ है क्योंकि उसने हेलमेट पहना हुआ था। अब मैं कहता हूँ अच्छा हुआ तूने हेलमेट पहना हुआ था, वरना तू मर सकता था, वरना तू मर सकता था। तो गाइज वो मर सकता था पर वो मरा नहीं, उसके मरने की संभावना थी पास्ट टाइम में, जो संभावना की संभावना ही रह गई। तो गाइज इसकी इंग्लिश बनेगी यू माइट हैव डाइड। तू मर सकता था, यू माइट हैव डाइड। यहाँ पर हम मे हैव का यूज नहीं कर सकते। मेरे दोस्त ने किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया और मुझे लगता है कि अगर वो उस जॉब के लिए अप्लाई करता तो उससे वो जॉब मिल सकती थी। अब गाइज मैं आपको बताता हूँ कि उससे वो जॉब मिल सकती थी मगर उसने उसके लिए अप्लाई नहीं किया। तो गाइज इसकी इंग्लिश बनेगी ही माइट हैव गॉट दैट जॉब बट ही डिडंट अप्लाई फॉर इट। यहाँ पर गाइज माइट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज क्यों हुआ? क्योंकि वो जॉब उसको मिलने की संभावना थी, जो संभावना की संभावना ही रह गई। हकीकत क्या है, उससे वो जॉब नहीं मिली। तो गाइज ऐसे केस में हम सिर्फ माइट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, मे है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करते।
ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो गाइज प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें और ऑल को सेलेक्ट कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। मैं फिर आऊँगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।